भाई हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियाँ जो है काफ़ी तेज़ हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि भाई क़यामत के कुछ घंटे जो हैं बाकी हैं मतदान में। और अभी हमारे साथ मौजूद है जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जी। बातचीत कर लेते हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सर सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भैया, थैंक यू जी सर, सबसे पहले बात करें, जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और कैसा जन समर्थन और आशीर्वाद जो है लोगों ने आपको दिया। भरपूर जन समर्थन लोगों का, बहुत जो है ना, इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं, कल मैं सिरसा लोकसभा हल्के में था और वहाँ रोड शो था, बहुत बढ़िया अभूतपूर्व समर्थन वहाँ पर मिला। देर रात तक चौटाला गांव में वहाँ ख़त्म हुआ, बहुत बड़ा जलसा था। उसके बाद आज हाँसी हल्के में है और हाँसी हल्के के अंदर शहर के प्रोग्राम है और शहर में डोर टू डोर करने के बाद अब जलपान के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। सर बात करें, जो आपके विरोधी दल के नेता है वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि भाई जनता जो है इनसे नाराज़ चल रही है, इनके कुछ कार्यकर्ता मान रहे हैं, कुछ जो इनकी खिलाफत कर रहे हैं और अब तो विधायक भी जो है इनसे नाराज़ चल रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सभी आरोपों में? विरोधियों का काम विरोध करने का है, वो हमारी बड़ाई क्यों करेंगे? अगर वो हमारी बड़ाई करेंगे तो उनको दुगना नुकसान होगा। हम अपने काम पे लगे हुए हैं, उन्हें हमारी चिंता कम और ख़ुद की चिंता ज़्यादा होनी चाहिए। सर कुछ दिन पहले उचाना हल्के में जो नैना चौटाला जी के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद काफ़ी वीडियोज़ में देखा गया कि भाई नैना जी ने भी कहा और आपने भी कहा था कि भाई कांग्रेस के द्वारा जो जयप्रकाश उम्मीदवार उन्होंने ये हमला करवाया। लोग थे वो लोग, और ऐसा महिलाओं के साथ तो कतई नहीं करना चाहिए था। अगर जोर आजमाइश ही करनी थी तो कोई आदमी आदमी से लड़ता झगड़ता तो ठीक लगे, महिला के साथ कोई ऐसा करे, महिलाओं के कपड़े फाड़ दे, कोई हाथ तोड़ दे, ये अपने समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सर हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो आप ये क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने वोट जो है जननायक जनता पार्टी जो है हासिल कर पाएगी? मुझे लगता है कि हम 2014 के रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे, उससे ज़्यादा वोट लेकर के जीतेंगे। सर आपने अपने हिसार के जो शहरी कार्यकर्ता हैं उनसे अगर आपने बातचीत की हो तो उन्होंने कैसा आश्वासन, क्या रिपोर्ट जो है आपको बताई कि दिग्विजय जी इस प्रकार से चुनाव? छवि, साफ छवि, बेदाग छवि, पोलाइटनेस, वो शहरी लोगों को अट्रैक्ट करती है। जो इंडियन नेशनल लोकदल में नहीं होता था, अब शहरी लोग ज़्यादा मात्रा में जेजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है लॉन्ग टर्म के लिए। सर बात करें जो अन्य दलों के, तो जो उनके बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं वो रैलियां कर रहे हैं हरियाणा में। स्टार प्रचारक तो हमारे कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, और हम सदैव कहते हैं कि अब वो लोग रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, उनका अधिकार है, मगर हम अपने कार्यकर्ताओं को अब मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से हाल क्षेत्र का सारा जान रहे हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और ज़्यादा रहे 25 को शाम 6-7 बजे तक, तो उसके लिए चर्चा हो रही है। सर राजनीतिक गलियारों में एक खबर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि भाई जेजेपी जो है ना लोकसभा चुनाव को इतना मतलब सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि उनका मेन फोकस जो है ना वो विधानसभा पे है, लोकसभा तो बस दिखावे के लिए लड़ रही है। आज अगर बीजेपी से कोई टक्कर ले रहा है हरियाणा प्रदेश में ज़्यादा सीटों पर, तो जेजेपी ले रही है। हमारे हिसार के अंदर बड़ा मजबूत चुनाव है, हमारा भिवानी के अंदर बहुत मजबूत चुनाव है, हमारा गुड़गांव में बहुत मजबूत चुनाव है, सिरसा में बहुत मजबूत चुनाव है, जहाँ पर हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। हमारा 10 की 10 सीटों पर बहुत सशक्त, हमारे बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं और हम जीत रहे हैं। सर अंत में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो ये चुनाव हो रहा है लोकसभा में और जो अन्य दलों के जो उम्मीदवार हैं, चाहे उसमें सुनैना चौटाला जी है, रणजीत सिंह जी है, तो इस चुनाव को कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक नज़रिए से देखा जा रहा है। चलता रहता है, परिवार अलग चीज़ होती है और विचारधारा अलग चीज़ होती है। राजनीतिक विचारधारा हमारी सबकी अलग है। परिवार तो जो खून का रिश्ता है, आदर सम्मान है, वो तो रहेगा बड़ों के प्रति। सर जो आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं एमडी देसी रॉक स्टार, वो जो है आज दनोदा के अंदर जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह जी, उनके रोड शो में शामिल हो रहे हैं, तो आपको जानकारी? मुझे तो कोई इसकी जानकारी नहीं है। कई बार कलाकार है, कलाकार अपना जो है प्रोफेशनली जो कोई बुलाता है तो उसमें चला गया, कोई ऐसी मेरी नॉलेज में नहीं। तो अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे?
कि काम करने वाले को वोट दो, कर्मयोगी को चुनो, धर्म जाति के नाम पर वोट ना दो। इतना ही कहूँगा कि काम करने वाले को वोट दो, चाहे वो जेजेपी में हो तो जेजेपी में हो, किसी अन्य पार्टी में हो तो उसमें हो। मगर कई बार हम जाति के नाम पर बंटते हैं, धर्म के नाम पर बंट जाते हैं। कई बार हम दूसरे को हराने के लिए बिना देखे ही किसी को जिता देते हैं, तो वो जितना सता रहा होता है उससे ज़्यादा सताने वाला आगे खड़ा हो जाता है। ऐसा ना हो, अच्छा और काम करने वाला आदमी जो है उसको वोट दें। तो 4 जून के बाद धन्यवादी दौरे निकालेंगे? हाँ बिल्कुल निकालेंगे। हम तो कभी जीतते हैं तो भी निकालते हैं, हारते हैं तो भी निकालते हैं। विरोधी दल 5-5 साल शक्ल नहीं दिखाते और हम सदैव जनता के बीच में रहते हैं। जनता के लिए चौधरी देवीलाल जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी फ़ौज तो कभी बैरक में जाते ही नहीं, हम तो 4 तारीख को अपने कुर्ते झाड़ कर फिर वही घोड़े वही मैदान, फिर लग जाएंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई आप सबको दिग्विजय सिंह चौटाला जी के विचार कैसे लगे, एक सब कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।